Hello friends, we have started with our 8th chapter, that is development administration. Till now we saw what is development administration, its meaning and how it originated and all. Now today we are going to look at the development administration as a change oriented. The traditional administration is essential, pro, pro-stable प्रोस्टेबल एंड प्रेफर द स्टेटस क्वो. अब ये जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, वो अपने है वो पुराने तरीके से चलता था, वही रोज़ के वही काम वैसे ही चलता था. देयर वाज नथिंग चेंज, नथिंग वाज न्यू इन दैट. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू ब्रिंग अबाउट हाई चेंज एंड ट्राइज टू रीओरिएंट टूवर्ड्स डेवलपमेंटल गोल. अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इट ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड ट्राइज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट गोल एंड tries to achieve the new development and achieves the new development goal also. In the post-World War period, when various nations became independent in Asia and Africa, the biggest task before their government was to promote the process of development. अभी जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला तब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा टास्क क्या था कि बाबा अपने नेशन का प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना. Their desired program in all spheres such as economic, social, political. अभी उनको हर स्पीयर में डेवलपमेंट चाहिए, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल. दे नीड डेवलपमेंट इन ऑल दिस फील्ड. फॉर दिस टू मटेरियलाइज द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. उसके लिए गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को अपना कंट्री डेवलपमेंट करना है, इट शुड फोकस ऑन innovation, transformation and proper development of new ideas and new thought. In the post-independent India, fighting poverty, hunger and economic backwardness was the biggest challenge before the government. अभी इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आवर कंट्री, अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा थी पॉवर्टी, हंगरी, बैकवर्डनेस. ये सारे सबसे बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि अपने को पता है ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया और उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया था. ऑल आवर रिसोर्सेस, ऑल आवर वेल्थ, इट वाज कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड. दैट्स व्हाई इंडिया टर्न्ड इनटू पॉवर्टी, हंगरी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इंस्टेबिलिटी सब इंडिया में आ गई. एंड दिस वाज बिगेस्ट चैलेंज with the in front of Indian government after independence. Hence, the government did not only focus on traditional sector of economy, that is agriculture, but deliberately choose to development industries, dam and hydroelectric project with public sector investment. अभी ट्रेडिशनली क्या था अपने पास? सी, अपना एग्रीकल्चर वॉज आवर ट्रेडिशन एंड इट वॉज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलप नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट डेवलप्ड इंडस्ट्री, देन इट केम अप विद द डैम्स एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट. क्योंकि पता है अगर सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? एक एग्रीकल्चर एक ही सेक्टर डेवलप होगा, इससे कंट्री डेवलप होगा क्या? पूरा नहीं होगा. If we want our country to develop in all sphere, we need to develop in industrial and other sector also. This project were referred to as a temple of modern India by पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये जो प्रोजेक्ट है इसको अपन ने बोला है they were the temple of modern India. ये टेम्पल्स थे मॉडर्न इंडिया के एंड it was done by the जवाहरलाल नेहरू. Then output oriented. Development administration aims to achieve certain outputs and results for which it sets out clear-cut norms of performance. अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एम क्या था कि बाबा अपने को आउटपुट क्या चाहिए? अपन ये प्रोजेक्ट डालते हैं, ये प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, उसका रिजल्ट क्या कर मिलेगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, इसका पूरा इंफॉर्मेशन दिस वी कम टू नो फ्रॉम आउटपुट ओरिएंटेड. These are usually quantitative terms. ये सारा quantitative norms है. If changes oriented is one of the goal of the development administration, then to make it happen, certain targets need to be oriented. अभी अपने को चेंज करना है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज करना है, डेवलपमेंट करना है, ये अपना गोल है, तो उसके लिए अपने को कुछ टारगेट भी तो सेट करने पड़ेंगे ना. सो वी नीड टू सेट सम टारगेट्स. This enables the administrative unit to produce the desired output. इससे क्या होगा?
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या होगा, दे कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट. द फोकस ऑन टारगेट पुशेस द एडमिनिस्ट्रेटिव टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट. अब यहाँ पे अपन फोकस कर रहे हैं द फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, क्या इट हेल्प्स टू अचीव द अपना आउटपुट जो अपने को अचीव करना है वो करने में मदद करेगा. यहाँ पे द फोकस ऑन टारगेट पुशेस द एडमिनिस्ट्रेटिव टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट. अगर अपन अपने टारगेट पे फोकस करेंगे तभी तो अपनी टीम जो रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेंगे, उनको अपन वी कैन पुश देम सो दैट वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सारे अच्छे से काम करेंगे तभी तो अपने को रिजल्ट प्रॉपर अच्छे से मिल पाएगा. फॉर इंस्टेंस, when the government sets the target that the economy of the country has to grow at the rate of 8 to 10% per annum, it is trying to set some reasonable and feasible goals to be achieved. अभी अपन बोलते हैं कि पापा गवर्नमेंट अब टारगेट बना रहा है कि पापा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री शुड बी 8 to 10% पर एनम. तो फिर क्या है, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? नहीं, उसके पीछे कुछ रीज़न भी है, उसके पीछे कुछ गोल्स अचीव करने पड़ेंगे. राइट, ऐसी बातें कर दी तो हो गया क्या गवर्नमेंट ने? नहीं, सोच समझ के बोलना पड़ता है ना गवर्नमेंट को. तो अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि 8 to 10% अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए तो उसके पीछे अपने को सर्टन गोल्स भी तो अचीव करने पड़ेंगे. और गोल्स ऐसे रहने चाहिए जो अपन अचीव कर सकते हैं. लाइक कुछ भी गोल बना दिए और बोलो ये गोल्स अचीव करके इतना हो जाएगा, नहीं, सोच समझ के गोल्स बनाने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज द citizen participation. Development being a process of social and economic change, it is the important that people participate actively in it. See, development क्या है? ये एक important part and process of the society है. अगर अपने को डेवलपमेंट करना है, अपने को चेंज लाना है तो वी शुड पार्टिसिपेट इन इट. प्रॉपर पार्टिसिपेशन भी तो ज़रूरी है. इफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रास रूट देन it usually fails to materialize the objective it has set. अगर डेवलपमेंट अपन ग्रास रूट लेवल से नहीं लेंगे, लाइक फाउंडेशन से डेवलपमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर ऊपर ही डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट का कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है. सो डेवलपमेंट कहाँ से होना चाहिए? ग्रास रूट लेवल से, लाइक नीचे के लेवल से. जैसे लोकल लेवल से अगर डेवलपमेंट होगा तभी तो पूरा इंडिया सुधरेगा. दिस नेसेसिटीज people's participating in the process of planning, implementation and its eventual evaluation. इसलिए लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके और हिसाब से वी कैन डू द इवेल्युएशन. इन द डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी. इंडिया जैसे बहुत बड़ी कंट्री है और हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग हैं अपने यहाँ पे, इसलिए क्या है, a diverse country में participation of people is necessary. In India, the needs, requirement and choice of the people may vary vastly according to the region. अभी choice, need सब अलग अलग रहेंगे region के हिसाब से. Right? See, the people of South India, उनकी नीड अलग है और जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी नीड अलग है. लेकिन आप महाराष्ट्र ही देख लो, महाराष्ट्र में लोगों का नीड अलग है, क्लाइमेट अलग है, कल्चर अलग है. और वही आप साउथ इंडिया में जाओ, लाइक इफ़ यू गो टू आंध्र प्रदेश, वहाँ पे लोगों का कल्चर, नीड सब अलग अलग है. राइट. इंडियन गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 फॉलोड बाय नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इन 1953. सी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952. इससे क्या होगा? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इन 1953 विच इज़ फॉलोड बाय द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. द फोकस वॉज टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द रूरल एंड रिमोट एरिया. इसके अंदर फोकस किस पे था? द फोकस वॉज टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन रूरल एंड रिमोट एरिया. दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोग्राम हेल्प द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन रूरल एरिया. इससे क्या हो गया? गवर्नमेंट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द rural area. The purpose of participation of the rural and urban people was so through 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. अभी जो पार्टिसिपेशन का जो पर्पस था रूरल और अर्बन एरिया में वो अपने फुलफिल किया एज पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इसके ऊपर एक्ट था, दैट इज 73 and 74th Constitutional Amendment Act.
Then public commitment. Development administration requires a firm commitment, a sense of involvement and a concern on the part of civil servant or the bureaucrat. अभी पब्लिक कमिटमेंट यानी क्या? अब जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कमिट करना चाहिए, उन्होंने अच्छे से इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सारे अच्छे से काम करेंगे तभी तो सब कुछ अपना गोल अचीव कर पाएंगे अपन. द प्रोसेस and the path of development is filled with challenge that can be create hurdle in the implementation of the program. अभी जो अपन ने गोल डिसाइड किया है वो गोल अचीव करना इजी है क्या? नहीं. अलग अलग प्रोसेस रहेंगे उसमें, गोल अचीव करने के लिए अलग अलग पाथ रहेंगे, डेवलपमेंट होगा उससे ही, बट उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे. अगर अपन ने वो चैलेंजेस ओवरकम किए तब भी अपन वो गोल अचीव कर पाएंगे. Therefore, the bureaucrats need to have a sense of belonging, commitment, and spirit to work for national growth to achieve the developmental objectives. Therefore, ये bureaucrats क्या हैं? उनको they should have the feeling of belongingness, अपना commitment पे वो अड़े रहना चाहिए और उनमें एक spirit रहना चाहिए कि पापा मुझे काम करना है मेरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. Now, developmental administration in India. डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज ओरिएंटेड. अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट अ चेंज ओरिएंटेड. इट इज़ अ एंटी स्टेटस को. एवरी डेवलपमेंट फंक्शन हैज़ अ गोल टू बी अचीव्ड. अभी अपन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई भी फील्ड में डेवलपमेंट अगर की अपन बात करते हैं तो उसके पीछे कोई एम रहता है, कोई मोटिव रहता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ गोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल क्या है? लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो. कैसे होगा लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कैसे होगा? जब अपना पर कैपिटा इनकम राइज होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, राइट. अगर ये सब कम, पॉवर्टी कम हो गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, लिटरेसी रेट बढ़ी, तभी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी, तभी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरेगी. Therefore, the bureaucrats needs to have a I'm so sorry. For this goal to be achieved, planning, organizing and optimum utilization of resources is required. अब ये जो गोल है वो अचीव करने के लिए we should have proper planning, we should have proper organizing and proper utilization of resources is required. Planning क्यों करना चाहिए? Planning aids to decide the resources required for achieving the goal and also set target to achieve them in a time bound manner. प्लानिंग क्यों करना चाहिए? ताकि अब अपन अपना गोल अच्छे से we can fulfill our goal with proper utilization of resources and at proper time, right. India's journey began as a newly independent, poor and underdeveloped nation. Now we all know we were ruled by the British, and when British left us we were poor and underdeveloped nation. Our main goal was to regain the post glory and prosperity. Our main aim क्या था उस वक्त? कि अपन जो इंडिया का पहला का जो ग्लोरी था, लाइक इंडिया पहले बहुत रिच कंट्री था, वो जो प्रॉस्पेरिटी थी अपनी वो सब अपन वापस लाए. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग टू राइज फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रूटल कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. अभी पोस्ट इंडिपेंडेंट के वक्त अपन क्या कर रहे थे? अपन जो ये ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था इनसे अपने को सब अभी डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट अगेन. इसलिए ब्रिटिशर्स को we started some movement, we started some struggling for our independence. India needed to take some important decision regarding the development model that we were at nation would like to follow. अभी इंडिया को क्या चाहिए था? इंडिया should come up with some decision regarding some development model. India's goal of development since independence have been as follow. Modernization of the economy. The main focus of industrialization. एक मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्योंकि पता था अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो नेशन भी डेवलप होगा. हाँ, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री बनेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को ज़्यादा. इफ़ पीपल आर एम्प्लॉयड देन वो अपना खर्चा अपने आप निकालेंगे. इससे क्या होगा? पॉवर्टी रिड्यूस होगी, लोगों का जीने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा और इससे अपना
इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री भी बढ़ेगा. सी द मेन फोकस वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. It would increase the quantum of employment for maximum utilization of manpower. This would modernize the economy and increase the national income. लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ यहाँ पे, जब ब्रिटिश जब अपने पे रूल कर रहे थे ना, तो द फार्मर्स हैड अ वेरी पुअर कंडीशन. सो एट लास्ट व्हाट दे डिड, they sold their land to the landlords. Now what here happened, the landlord became rich and the poor farmer became more poor. अब इंडिपेंडेंस मिल गया है, अब क्या होगा, फार्मर्स को भी तो अपनी लैंड वगैरह कुछ ना कुछ तो चाहिए, सो दैट इवन दे कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली, और वो भी अपना जीने का तरीका, अपना लाइवलीहुड ईजीली अर्न कर सके. सो द लैंड रिफॉर्मर एक्ट वॉज पास्ड. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, the ownership of agriculture land was mainly concentrated in the hands of few landlords. To solve this issue, land reforms were initiated. Next is the agriculture. There was a focus on the use of high yielding seeds, that is hybrid seeds, to increase the agriculture production. So ये जो अपन बोलते हैं ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन यानी वीट का प्रोडक्शन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, और अपन ने बहुत सा एक्सपोर्ट भी किया था. वाइट रिवोल्यूशन, इट इज़ रिलेटेड टू द मिल्क. सो व्हाट हैपेंड हियर, वी स्टार्टेड यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. दिस वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेटिवली बैकवर्ड रीजन एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी. इससे क्या होगा, अपने देश में पॉवर्टी कम होगी. नेक्स्ट इज द सेल्फ रिलायंस. India had become independent from colonial rule. Therefore, it want to be independent from foreign domination. अभी क्या हो गया, इंडिया ब्रिटिश से तो आज़ादी पा ली है इंडिया ने, बट क्या है, अभी अपने यहाँ पे फॉरेन गुड्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, तो फॉरेन गुड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन डोमिनेशन फिर शुरू हो गया. तो इंडिया को फॉरेन गुड्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थे, लाइक इम्पोर्ट कम करना था और एक्सपोर्ट बढ़ाना था. नेक्स्ट पॉइंट इज द socialist pattern with social justice. The concept of socialist pattern of economy was based on the concept of welfare state. अभी जो socialist pattern है, it is based on the concept of welfare state. The purpose was the migration of inequality of income and wealth. अभी इसका पर्पस क्या है, देखो अब सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और वेल्थ क्या है, एक जन के हाथ में पूरी कॉन्सेंट्रेटेड है, और जिसके पास पैसा है उसी का राज है. अगर वही इनकम और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्या होगा, सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी ना. द स्टेट वुड टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग वेरियस वेलफेयर सर्विस टू द पब्लिक. तो स्टेट ने क्या करना चाहिए, स्टेट ने लीड लेना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर वेलफेयर सर्विस मिल सके. प्लानिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. So planning played an important role. India created the Planning Commission whose goal was to improve the standard of living of the people by efficient exploitation of the resources of the country. So क्या हो गया, इंडिया में यहाँ पे क्या आया, प्लानिंग कमीशन आया, और उसका एम क्या था, इट्स एम वॉज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट द कंट्री हैज़. एंड देन it is like increasing the production, giving proper opportunities so that people get employed in the service of the community. Then next is the Niti Aayog. The Planning Commission was developed as an apex planning body. A planning commission, it started coming up with which played an important role in planning. India after independence also adopted the tool of first 5-year plans which identified the short term and long term goal of the development. इंडिया ने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड अडॉप्टिंग द 5 years प्लान. उस 5 year प्लान में क्या था, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, व्हाट वुड बी आवर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सब फर्स्ट 5 year प्लान में डिसाइडेड था. द फर्स्ट 5 year प्लान have focused on various issues including agriculture, irrigation, power project, industrialization, removal of poverty, food production, nutrition, social security, etc. See, when we had our first 5 year plan, we had some issues.
अब वो इश्यूज़ क्या थे, और वो इश्यूज़ जो अपने बेसिक इश्यूज़ थे उस पर अपन ने फोकस किया था इन आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स. द इश्यूज़ वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करो, देन इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, food production, nutrition, social security, etc. These were included in our first 5 year plan. In the 1990s, India adopted the new economic policy that focused on the economic liberalization. In 1990 में क्या हुआ, we came up with the economic policy. Right? You're going to study about this economic policy of 1990 in 12th standard. We have one full chapter on this economic policy of 1919 in economics, and that will be studying about the liberalization, globalization, privatization. इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, एज पर दिस इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया. लाइक पहले गवर्नमेंट क्या था, एवरीथिंग वाज इन द सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था और सब कुछ पब्लिक सेक्टर के पास था. नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और प्राइवेट सेक्टर्स पे और बहुत सी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर भी आ गया था यहाँ पे. लाइक सिंपल बेसिकली गवर्नमेंट का पहले बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था. अब आफ्टर दिस नीति, आफ्टर दिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आफ्टर द पॉलिसी ऑफ 1990, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया. In this new step up, there was a need to change the approach to planning. अब as per the 1990s policy, अब अपना प्लानिंग भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. सो इन 2014 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग. राइट, इन 2014 क्या हो गया, ये जो प्लानिंग कमीशन था इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग. इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू अ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. अब सेंट्रलाइज प्लानिंग से इंडिया हैड मूव टू द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. द नीति आयोग प्रोसेस proposed grassroots planning, where the planning would be built right from the village, block and district level, and this should be harmonized with the planning at the state level. अब नीति आयोग ने क्या किया, it started planning from the grassroots level. like पहले आप अपना विलेज, जो लोकल बॉडीज़ है, विलेज ब्लॉक्स, ये सब डेवलप करो, देन मूव टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन सब का प्लान का सब मिला के कोऑर्डिनेट एंड हैव प्लानिंग एट द स्टेट लेवल. लाइक अपन बोलते हैं ना, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहा तब भी कुछ वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो जैसे अपने को बिल्डिंग बांधनी है, अगर अपने पिलर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहे तभी आपकी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी ना. अदरवाइज अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया तो क्या हुआ, बिल्डिंग गिर जाएगी. सेम थिंग प्लानिंग, दिस नीति आयोग केम अप विद द प्लान कि लाइक अगर अपने लोकल जो है अपने विलेजेस, छोटे छोटे टाउन, ये सब डेवलप हुए तभी अपना स्टेट डेवलप होगा, तभी अपना नेशन डेवलप होगा. National planning should be consolidated of state level plan along with planning infrastructure and service requirement for the country as a whole worked out at the union level. अभी नेशनल लेवल की प्लानिंग करते हो तो मेक श्योर कि बाबा इसके अंदर स्टेट इन्वॉल्व हो, स्टेट में प्रॉपर प्लानिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विस रिक्वायरमेंट, इन सब का भी ध्यान रख के प्रॉपर प्लान करो. Now we'll look at the development program. One of the important way to implement the concept of development administration is to prepare specific plan and programs aimed at development. अभी एक इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट करना है तो यू शुड हैव स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम जिसका एम हो डेवलपमेंट. हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that are part of development administration in India. See, 1952 Community Development Program to promote overall development of rural areas and people's participation. यहाँ पे क्या था, 1952 में क्या हुआ, here we came up with the rural development plan and with proper people's participation. 1966-67 Green Revolution took place, that was for increasing the agriculture production. 1975 Command Area Development Program for better utilization of irrigation capacity. 1975 20-point program for poverty eradication and overall objective of raising the standard of living. अब इसमें क्या है
वी हैव केम अप विद द प्रोग्राम टू पॉवर्टी ख़त्म करनी है एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. 1980 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर. 1989 जवाहर रोजगार योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड. 1995 मिड डे मील स्कीम न्यूट्रिशन टू स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल टू इम्प्रूव एनरोलमेंट रिटेंशन एंड अटेंडेंस. मिड डे मील प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया? ताकि बच्चे स्कूल में आए, उनको एक टाइम का खाना देंगे तो इवन द पुअर किड विल कम टू स्कूल एंड दे विल गेट द एडुकेशन एंड दे विल कम रेगुलरली टू द स्कूल. 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कनेक्ट ऑल विलेज विद नियरेस्ट पक्का रोड. एक सारे विलेजेस कनेक्ट करने हैं विद प्रॉपर पक्का रोड. 2005 जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अंदर क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. 2005 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इट वॉज मेंट फॉर द आपको राइट टू वर्क दिया जाएगा यहाँ पे. इट इज़ एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क. 2009 आधार द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया was created with the object to issue unique identification number named as Aadhaar to all residents of India. It became a statutory authority established under the provision of Aadhaar Act 2016. See, आप सबका आधार कार्ड होगा. You have your आधार कार्ड नंबर, राइट. ये आधार कार्ड नंबर अभी आपके बैंक से हर किसी से लिंक हो गया है. ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई ना. आधार कार्ड एक्ट एज योर प्रूफ की योर सिटीजन ऑफ इंडिया. इवन आप एयरपोर्ट पे जाओ, इफ़ यू शो योर आधार कार्ड विथ योर टिकट, दैट इज़ द प्रूफ कि यू आर इंडियन और ये आप ही पर्सन हो. आपका फ़ोटो रहता है, उस पर डेट रहता है, नेम रहता है, एड्रेस रहता है. 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एसेस टू फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. लाइक इसमें अपन ने देखा गैस वगैरह हर घर में आ गया अभी. देन 2014 स्वच्छ भारत अभियान. द मेन ऑब्जेक्ट इज टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ द क्लीन एंड हाइजीन इंडिया. 2017 उड़ान स्कीम. द मेन ऑब्जेक्ट इज एनकरेज गर्ल्स फॉर हायर टेक्निकल एजुकेशन and aim to provide a platform that empowers girl students and provide them with better learning opportunity. उड़ान स्कीम में क्या है? इसके अंदर we are supposed to educate the girls, like start educating the girls, give them proper education, give them higher education. तो higher education मिले तो क्या होगा? they'll get better learning opportunities also. These programs have tried to provide help to the socially and economically marginalized section of the population. अब ये सारे प्रोग्राम से क्या हुआ? सोशली और इकोनॉमिकली सेक्शन को जो पॉपुलेशन है उनको बहुत सा हेल्प हुआ. दिस प्रोग्राम्स कैन सक्सेस ओनली विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द ब्यूरोक्रेट एंड द सिटीजन. अब ये जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट निकालती है ये सक्सेस कब होंगे? जब इवन सिटीजन विल पार्टिसिपेट और इवन जो bureaucrats हैं, even they will participate and they will come forward. Today the citizen have become more active in the process of governance. आज क्या है? citizen क्या हो गया है? they have become more active in the participation of governance. क्यों? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है. with help of proper information technology they can get the proper information like government काम कब कैसे अच्छे से कर रही है या नहीं. One of the reason for this active participation is the increasing awareness of the people due to the information technology revolution. आज अपना IT सेक्टर भी इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से अपने को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट कौन से फील्ड में अच्छे से काम कर रही है, what are its upcoming projects and all. So we have completed here our fourth section also. In next lecture we will be coming up with the next section. Thank you.